वेलकम टू दिव्या पानवालास किचन। आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट साबूदाना रोल। उसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 कप साबूदाना लेंगे। उसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे सेक लेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। अब इसे एक बार ठंडा कर लेंगे और मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसे ग्राइंड कर लेंगे। अब जो हमने साबूदाना पीसे हैं उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। उसमें 1 कप ग्रेटेड बॉयल आलू डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ धनिया, 1 चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 कप दरदरी पिसी हुई मूंगफली और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें से हम एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर देंगे। अब ये अच्छे से हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और जो हमने डो तैयार किया है उसमें से थोड़ा सा डो हाथ में लेंगे और चॉपिंग बोर्ड पे रखेंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे और उसमें से एक रोल तैयार करेंगे। अब इस रोल को 2 भाग में डिवाइड करेंगे और उसमें से एक मीडियम साइज़ का रोल तैयार कर देंगे। रोल को हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है वरना वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब नाइफ़ की मदद से रोल को हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप इसकी साइज़ अपने हिसाब से बड़ी छोटी भी कर सकते हो। अब इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि वो बाहर से क्रिस्पी बने। अब इसे गरम तेल में मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर देंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने देंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं और नीचे से इसका कलर भी चेंज होने लगा है। अब हम इसे पलटा देंगे। अब इसे और 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अब इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये क्रिस्पी भी हो गया है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। लीजिए, तैयार है हमारे चटपटे साबूदाना रोल। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम टू दिव्या पानवालास किचन। आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल अहमदाबाद की फेमस साबूदाना भेल। उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। उसे 2-3 पानी से धो लिया है। अब ये पानी को हम निकाल देंगे और उसमें आधा कप पानी डालेंगे। अब इसे ढक देंगे और 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 5 से 6 घंटे हो गए हैं और हमारे साबूदाना अच्छे से फूल गए हैं। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और उसे एक साइड करके उसमें एक कटा हुआ बॉइल्ड आलू रखेंगे। अब इस प्लेट को हम स्टीमर में रखेंगे और 3 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। अब 3 मिनट हो गए हैं और हमारे साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे बाहर निकाल देंगे। अब खिचड़ी के लिए स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए एक बाउल में आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच होममेड गरम मसाला और एक बड़ा चम्मच पाउडर शुगर डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने साबूदाना स्टीम किए थे उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच कटा हुआ धनिया, 1 बड़ा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच कटा हुआ कड़ी पत्ता और जो हमने मसाला तैयार किया था वो डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जब हम इसे सर्व करना होगा तब हम इसमें आधा कप फलाहारी नमकीन डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच नींबू का रस डालेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और फलाहारी चिप्स के साथ सर्व करेंगे। लीजिए, तैयार है हमारी देखते ही मुंह में पानी आ जाए ऐसी चटपटी अहमदाबाद की फेमस साबूदाना भेल। मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम टू दिव्या पानवालास किचन। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए स्पेशल बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट साबूदाना बोंडा। इसके लिए सबसे पहले आधा कप साबूदाना मिक्सर जार में डालेंगे और उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे
उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। उसमें 1 चम्मच जीरा, थोड़े से कटे हुए कड़ी पत्ते और 1 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब उसे 1 सेकंड के लिए चला लेंगे। अब उसमें 3/4 कप पानी डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब उसमें आधा चम्मच सेंधा नमक डालेंगे और उसे 2 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। अब हमने जो साबूदाना का पाउडर तैयार किया है उसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमें इसे लगातार हिलाना है। अब इसका पानी सूख गया है। अब हम इसमें आधा कप बॉइल्ड ग्रेटेड आलू डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये जब गुनगुना हो जाए तो उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और उसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे। अब इसमें से हम एक डो तैयार करेंगे। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे और उसका एक छोटा बॉल तैयार करेंगे। ऐसे ही दूसरे बॉल्स भी हम तैयार कर लेंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं। फ्रीज़र में से इसे निकाल लेंगे और गरम तेल में मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। फ्रीज़र में रखने से ये बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। अब 5 मिनट हो गया है। अब हम इसे एक बार पलटा लेंगे। अब और 5 मिनट हो गया है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने देंगे। 1 मिनट के बाद इसे हम बाहर निकाल लेंगे। लीजिए, तैयार है हमारे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट साबूदाना बोंडा। मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।